धोखा केवल किसी दूसरे को दिया गया छल नहीं है। धोखा एक बीज है और हर बीज की एक नियति होती है, वह उगना चाहता है। जब तुम किसी के बाहर धोखा बोते हो तो समझ लेना उसकी जड़ भीतर उतरती है और भीतर भय का एक वृक्ष खड़ा हो जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसने किसी और को छल लिया। वह प्रसन्न होता है कि वह बच गया। वह स्वयं को चतुर मान लेता है, परंतु जीवन इतना सरल नहीं है। अस्तित्व की व्यवस्था ही बड़ी सूक्ष्म है। तुम जो भी करते हो वह केवल बाहर घटित नहीं होता। हर कर्म पहले तुम्हारी चेतना पे छाप छोड़ता है। धोखा सबसे पहले तुम्हें बदल देता है, दूसरा तो बाद में प्रभावित होता है। विश्वास मनुष्य की चेतना का आधार है। विश्वास केवल संबंधों का नहीं, विश्वास स्वयं के अस्तित्व पर होता है। जब तुम छल करते हो तो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म दरार पड़ जाती है। तुम जानते हो कि तुम छल कर सकते हो, और जो व्यक्ति स्वयं को छलने योग्य जान लेता है वह धीरे धीरे यह भी मान लेता है कि संसार भी उसे छल सकता है। यहीं से जन्म लेती है असुरक्षा। असुरक्षा का जन्म बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, वह भीतर की स्मृति से आता है। तुमने धोखा दिया है, अब तुम्हें हर आंख में शक दिखेगा, हर मुस्कान में स्वार्थ दिखेगा, हर प्रेम में खतरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी ही छाया को संसार पर प्रक्षेपित कर रहे हो। धोखा तुम्हें दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा जो बाहर दिखता है, सभ्य, सफल, प्रतिष्ठित, और दूसरा हिस्सा जो भीतर कांप रहा है। यह विभाजन ही पीड़ा है। जहाँ द्वंद्व है वहाँ शांति नहीं हो सकती। धीरे धीरे संवेदनशीलता कम होने लगती है। संवेदनशील व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह दूसरे की पीड़ा को महसूस करता है। पर जब तुम बार बार छल करते हो तो तुम्हें अपने हृदय के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, वरना अपराध बोध तुम्हें सोने नहीं देगा। इसलिए मनुष्य अपराध नहीं छोड़ता, वह संवेदना छोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा पतन है। अपराध बोध वह भीतर दबा हुआ धुआं है। या तो तुम उसे महसूस करोगे या उसे दबाने की कला सीखोगे। अधिकांश लोग दूसरा मार्ग चुनते हैं। वे अपने भीतर उठती आवाज़ को दबा देते हैं। वे तर्क गढ़ लेते हैं। वे कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं। वे कहते हैं मजबूरी थी। वे कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। और धीरे धीरे सत्य से दूरी बढ़ती जाती है। आत्मसम्मान धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। ध्यान रहे, आत्मसम्मान बाहर की प्रशंसा से नहीं आता। वह आता है इस बोध से कि मैं स्वयं के प्रति सच्चा हूँ। जब भीतर सच्चाई नहीं रहती तो व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों से अपनी कमी ढकने लगता है। वह पद चाहता है, वह धन चाहता है, वह नाम चाहता है। क्यों? क्योंकि भीतर एक खालीपन है जिसे वह भरना चाहता है। पर बाहरी उपलब्धियां भीतर के छेद को नहीं भर सकती। तुमने देखा होगा, जितना अधिक कोई व्यक्ति भीतर असुरक्षित होता है, उतना ही वह बाहर शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है। वह सम्मान मांगता है। वह डर पैदा करता है। यह सब उसी भय के वृक्ष की शाखाएं हैं जो धोखे के बीच से उगा है।
चेतना धीरे धीरे स्थूल हो जाती है। स्थूलता का अर्थ है जीवन को केवल सतह पर जीना, सूक्ष्मता को खा जाती है। और जहाँ सूक्ष्मता नहीं, वहाँ परम अनुभव दूर हो जाता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक अनुभव है, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत कोमल। वह केवल उसी के भीतर उतरता है जो पारदर्शी है, जिसकी आंखों में छल नहीं, जिसके हृदय में दर्प नहीं। धोखा अंततः तुम्हें अस्तित्व से काट देता है। तुम अकेले हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई भरोसे के योग्य नहीं, पर सत्य यह है, तुम स्वयं भरोसे के योग्य नहीं रहे। और जो स्वयं पर भरोसा नहीं कर सकता, वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? पहला कदम है देखना। धोखे को दबाना नहीं, उसे देखना, बिना बचाव के, बिना तर्क के। जब तुम अपने भीतर की असत्यता को ईमानदारी से देख लेते हो, तो एक क्रांति शुरू होती है। देखना ही रूपांतरण है। सत्य कठिन नहीं है, सत्य सरल है, पर अहंकार जटिल है। धोखा अहंकार का साधन है, सत्य आत्मा का। चुनाव तुम्हारा है। तुम भय का वृक्ष उगाना चाहते हो या विश्वास का वन? विश्वास बोओगे तो शांति उगेगी, सत्य बोओगे तो साहस उगेगा, प्रेम बोओगे तो विस्तार उगेगा। ध्यान रहे, धोखा किसी दूसरे के साथ नहीं होता, धोखा हमेशा स्वयं के साथ होता है। जब तुम किसी को छलते हो तो तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा कर लेते हो, और जब तुम सत्य का चयन करते हो तो तुम भीतर विशाल हो जाते हो। एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य थक जाता है, छल की जटिलता से, भय की बेचैनी से, असुरक्षा की दीवारों से, और तब वह पहली बार निर्वस्त्र खड़ा होता है सत्य के सामने। वहीं से ध्यान शुरू होता है, वहीं से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। स्मरण रखना, धोखा एक बीज है, पर बीज को उगने के लिए तुम्हारी सहमति चाहिए। आज निर्णय लो, भीतर विश्वास बोना है। धीरे धीरे भय का वृक्ष सूख जाएगा और उसकी जगह एक शांत, निर्मल, सुगंधित उपस्थिति खड़ी होगी। वही ध्यान है, वही प्रेम है, वही परम अनुभव है। और जब भीतर कुछ भी छुपा नहीं रहता, तभी जीवन पहली बार पूरी तरह खुलता है।